नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो और एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय के बारे में। जी हाँ, कैसे हम ज़्यादा गर्म चाय पीकर और ज़्यादा मात्रा में चाय पीकर अपने स्वास्थ्य के लिए हानि पैदा करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और अन्य अन्य प्रकार के पेय पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस भीड़ में चाय का एक अपना खास स्थान है। सुबह उठकर एक कप चाय मिल जाए तो बस, इससे अच्छे दिन की शुरुआत क्या हो सकती है। 2 या 3 कप चाय तो फिर भी ठीक है, परंतु इससे ज़्यादा शरीर में कुछ ऐसा कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ चाय के कुछ ऐसे ही दुष्प्रभाव। नंबर 1, चाय में टेनाइन्स नामक एक कंपाउंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यही टेनाइन्स नामक कंपाउंड आयरन के एब्जॉर्प्शन में रोक लगाता है। इसलिए कम से कम बस आप 3 या 4 कप ही चाय पिए। 3 या 4 कप से ज़्यादा मात्रा में चाय पीना टेनिन्स की मात्रा बढ़ा देता है और वो जो आप खाना खाते हैं उसमें जो आयरन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है वो उसे रोक देती है, या फिर जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए आपकी बॉडी उससे कम मात्रा में आयरन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। इससे आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है और अनीमिया हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही अनीमिया है उनके लिए तो चाय और भी ज़्यादा घातक है, परंतु अगर आप फिर भी चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो कम से कम एक कोशिश करें कि खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद ही चाय पिए। इससे आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी आयरन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरे नंबर पर है स्ट्रेस, बेचैनी और नींद ना आना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप भी सोच रहे होंगे कि चाय पीने से तो स्ट्रेस जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो नेचुरली अगर हम ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो हमें स्ट्रेस, हेडेक और बेचैनी आदि की समस्या हो सकती है। एक दूध से बने चाय में 50 mg कैफीन होता है। ब्लैक टी में तो यह मात्रा उससे भी अधिक पाई जाती है। अगर आपको भी चाय पीकर बेचैनी आदि महसूस होती है तो आप इसकी मात्रा कम कर दें। इसी प्रकार हम सब लेट नाइट स्टडीज़ हो या लेट नाइट तक जागना हो तो एक्टिव फील करने के लिए चाय की तरफ ही रुख करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो सोचते हैं कि चलो चाय पीकर रात तक लेट तक जागेंगे। तो आप इसी से समझ जाइए कि यह आपकी नींद ना आने में एक रुकावट है। चलिए एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पर तो फिर भी सही है, लेकिन नॉर्मली भी अगर आप ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो यह मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो हमारी ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त आ गया है। ये हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल के हिसाब से रिलीज होता है। अगर हमारी रोज़ाना 8 या 9 बजे सोने की आदत है रात को, तो ब्रेन को सिग्नल देकर ये उसी वक्त रिलीज होता है। परंतु अगर आप ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है वो ब्रेन कम रिलीज करेगी और आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए चाय कम कर दे, वरना मेलाटोनिन हार्मोन कम हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आता है डिहाइड्रेशन। ज़्यादा चाय पीना डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है। हमारी बॉडी की कैफीन की एक लिमिट होती है। अगर हम उससे ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं तो बॉडी की नालिकाओं की न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, वे सिकुड़ जाती हैं। इसी वजह से आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं और ज़्यादा डिहाइड्रेशन मतलब आपको कब्ज भी हो सकता है। इस साइड इफ़ेक्ट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो खूब पानी पीकर हाइड्रेट रह सकते हैं, परंतु ओवरऑल हेल्थ के लिए कोशिश करें कि चाय की मात्रा 2 या 3 कप तक ही रखें। चौथे नंबर पर आता है प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, परंतु प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो दिन में 6 से 7 कप से भी ज़्यादा चाय पीते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि ऐसे लोग 50% ज़्यादा रिस्क में होते हैं बजाय उनके जो चाय नहीं पीते या कम चाय पीते हैं। यूं तो प्रोस्टेट कैंसर उम्र बढ़ना या अन्य कई कारणों से हो सकता है, परंतु चाय पीना भी एक उन्हीं कारणों में से आता। 5वें नंबर पर आता है मिसकैरेज का खतरा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, ये बात विशेषकर उन्हीं के लिए है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में आप चाय का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो चाय में प्रेजेंट कैफीन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरनाक है। इससे बेबी की डेवलपमेंट पर असर पड़ता है।
तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में चाय पीना अवॉइड करें और उसके बाद भी चाय की मात्रा कम ही रखें। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है वज़न बढ़ना। अगर आप दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं तो अधिक मात्रा में सेवन वज़न बढ़ा सकता है। 1 कप दूध वाली चाय में 92 से 95 यानी 92 से 95 कैलोरीज होती है और इतनी कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है। एक बड़ी चीनी चम्मच में 48 से 50 कैलोरीज होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे चीनी वाली चाय आपका वजन बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो सिर्फ 1 कप चाय आपकी 2 किलोमीटर की रनिंग को खराब कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर चाय का सेवन कर रहे हैं तो अवश्य करें, परंतु लिमिट में, और चाय से होने वाली किसी भी साइड इफेक्ट को इग्नोर ना करें। आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारी ये वीडियो से आपकी चाय के बारे में कुछ जानकारी बढ़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ, खान पान की अन्य चीज़ों के बारे में देती रहूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि हेल्दी रहेंगे हम तो हेल्दी बनेगा इंडिया।